नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं नवग्रहों को ठीक करने के लिए, नवग्रहों के शुभ प्रभाव को प्राप्त करने के लिए जो सरल उपायों की श्रृंखला मैंने प्रारंभ की है, उस श्रृंखला की आज दूसरी कड़ी लेकर आज बात हम चंद्रमा की करेंगे। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम के प्रारंभ में ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिनकी कुंडली में चंद्रमा के मध्यम से ग्रसित हैं, चंद्रमा अमावस्या दोष से ग्रसित हैं, ग्रहण से, विष योग से, किसी भी तरह से ग्रसित हैं, ये सभी उपाय उनके लिए है। लेकिन जिनकी कुंडली में चंद्रमा पूर्णिमा के हैं, पक्ष बल से बली हैं, उच्च के हैं, ये उनके लिए भी है। प्रिय दर्शकों, कहने का बस इतना ही तात्पर्य है, ये सभी उपाय बेहद सहज, सरल और हर किसी के लिए है। चाहे आपकी कुंडली में चंद्रमा कारक हैं अथवा मारक, लग्नेश हैं आपके चंद्रमा, तब भी आप इन उपायों को कर सकते हैं, और अगर आपके चंद्रमा अष्टमेश हैं तब भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हैं तो आप इन उपायों को करके अपने चंद्रमा को ठीक कर सकते हैं, और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो इन उपायों को करके चंद्रमा को और मजबूत बना सकते हैं। यानी इन उपायों को करने से किसी भी प्रकार से ग्रह बुरा प्रभाव नहीं देगा। फलतः ये उपाय सभी के लिए हैं। तो चलिए बिना विलंब किए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला उपाय है, चंद्रमा को अगर ठीक करना है तो अपनी दिनचर्या को ठीक करिए। रात्रि में समय पर सोइए और माता का सम्मान करिए। इससे आपके चंद्रमा अच्छा प्रभाव देने लगेंगे, और अगर अच्छे हैं और आप ये गलती कर रहे हैं तो फिर बुरा प्रभाव देने लगेंगे। अभी से याद डाल लीजिए कि ऐसी गलती नहीं करनी है। प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर दूध अर्पित करिए। ये वो सभी लोग कर सकते हैं जिनकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी तरह से पीड़ित है। चंद्रमा, शिव जी पर दूध चढ़ाने से चंद्रमा अच्छा फल देने लगते हैं। लेकिन जिनकी कुंडली में चंद्रमा अच्छे हैं, वो भी अगर ये करते हैं तो उनके चंद्रमा और अच्छा फल देंगे। एकादशी का व्रत करिए। एकादशी को कम से कम चावल मत खाइए। अगर व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम चावल मत खाइए। पूर्णिमा का व्रत वो सभी लोग कर सकते हैं जिनकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी तरह से पीड़ित है। मजबूत हैं वो भी कर सकते हैं, परंतु चंद्रमा पीड़ित हैं तो वो लोग अवश्य करें। और सायंकाल लगभग 7-8 के बीच में चंद्रमा को दूध से अर्घ्य प्रदान करिए। एक चांदी के पात्र में आपको कहीं से गोदुग्ध मिल जाए तो इसी गोदुग्ध से चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करिए। चांदी के पात्र में जल रखिए और उसी जल को पीजिए। चांदी का कड़ा या चांदी का छल्ला, कड़ा दाहिने हाथ में सोमवार के दिन और छल्ला कनिष्ठा उंगली में सोमवार के दिन, इन चीज़ों को धारण करने से पहले आपको या तो 2 काम करना चाहिए। या तो किसी मंदिर में ले जाइए, शिव मंदिर में चले जाइए, शिवलिंग से स्पर्श करा दीजिए, तब धारण करिए। पूजन कर लेना चाहिए, क्योंकि देवता मान करके हम उन्हें धारण करते हैं ताकि वो हमें, औषधि भी में भी देवता होते हैं। ये रत्न उपाय क्या है? औषधि है, तो इसमें भी देवता का वास है, तो उनको भी प्रणाम करके, पूजन करके और तभी धारण करें। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा का रत्न मोती है। इसे धारण किया जा सकता है। 9.25 रत्ती का मोती चांदी की अंगूठी में बना करके सोमवार के दिन कनिष्ठा उंगली में धारण करना है। परंतु रत्न धारण करने के मामले में ये बात मैं सदैव कहूंगा कि भली भांति ज्योतिषीय परामर्श लेकर के धारण किया जाए तभी ठीक है, अन्यथा नुकसान भी हो सकता है। एक रत्न ही ऐसा चीज है जिसमें नुकसान की संभावना है। बाकी के ये जितने भी उपाय मैं बता रहा हूं, इसमें किसी उपाय में किसी तरह के कोई नुकसान की संभावना नहीं है। फलतः मैंने केवल रत्न के साथ ज्योतिषीय परामर्श शब्द जोड़ दिया। 7वां नंबर उपाय है, 3 माह में कम से कम 1 बार, और नहीं तो 1 माह में हो सके तो 1 माह में, अगर न 1 माह में हो पा रहा है न 3 माह में, तो कम से कम वर्ष में 1 बार किसी समुद्रगामिनी नदी में, विशेष करके गंगादि नदी में स्नान अवश्य करिए। इससे आपके चंद्रमा अच्छा प्रभाव देने लगेंगे। अच्छे हैं तो और अच्छा प्रभाव देने लगेंगे। प्रिय दर्शकों, जब जब चंद्र ग्रहण लगे, चंद्र ग्रहण समाप्त होने के पश्चात बांस की डलिया में चावल भर करके और दान करिए। चंद्रमा का अच्छा प्रभाव मिलेगा।
पूर्णिमा की रात्रि किसी ऐसे जगह पर सोइए जहां चंद्रमा का प्रकाश आपके शरीर पर पड़े। विश्वास मानिए, ये उपाय, ये थेरेपी है, ये बड़ा जबरदस्त है। चंद्रमा जन्य जो भी तत्व आपके शरीर में कमजोर हैं, कम हैं, बहुत अशांत व्यक्ति है, मन उसका बहुत अशांत है, ये आजमा लीजिए। अगर ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसे कमरे में सुलाया जाए जहां खिड़की से चंद्रमा का, विशेष करके पूर्णिमा के चंद्रमा की सीधी रोशनी आ रही हो, ऐसे व्यक्ति का मन चाहे कितना भी अशांत हो, शांत हो जाएगा। पलाश का पौधा जो है अपने जीवन काल में एक बार अवश्य लगाइए, उसकी देख रेख करिए, उसको बड़ा कर दीजिए, तो इससे भी आपके चंद्रजन्य दोष दूर होंगे, चंद्रमा अच्छा प्रभाव देने लगेंगे, अच्छे हैं तो और अच्छा प्रभाव देने लगेंगे। खिरनी पता करेंगे तो पता चल जाएगा, ये वनस्पति तंत्र है। इसकी जड़ ला करके, अब उपाय वही करना है, रविवार के दिन रात्रि में जाकर के सायंकाल निमंत्रण दे आइए कि मैं प्रातःकाल आपको ले जाऊंगा, और उसको प्रातःकाल ले आकर के चांदी की ताबीज में भर करके सफेद धागे में डाल करके सोमवार के दिन गले में धारण कर लीजिए, फायदा करेगा। 12वां उपाय है चंद्रमा का बीज मंत्र, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का नित्य 3 माला 5 माला अपने सुविधानुसार आपको तब तक करना है जब तक कि जप की संख्या 44,000 पूर्ण न हो जाए। प्रिय दर्शकों, अपने जन्म दिवस पर या किसी विशेष अवसर पर, कोई भी खास अवसर आपके जीवन में हो, ब्राह्मण को दही, शंख, सफेद वस्त्र, मोती, चांदी, घी से भरा कलश दान करिए। इससे भी आपके चंद्रमा अच्छे हो जाएंगे और शुभ प्रभाव आपको देने लगेंगे। एक बड़ा जबरदस्त उपाय आपको और बता रहा हूं, इस उपाय को भी करके देखिए, चंद्रमा किसी भी तरह से बुरा प्रभाव देते हो नहीं देंगे। दुर्गा जी की नामावली खरीद लाइए जिसमें 108 नाम होते हैं। उस 108 नामों को बोल करके सुगंधित सफेद पुष्प, कोई भी सुगंधित श्वेत पुष्प जो है वो एक एक करके मां को अर्पित करिए। चंद्रमा कितना भी बुरा क्यों न हो, अच्छा प्रभाव देने लगेगा। 15वां उपाय है 2 मुखी रुद्राक्ष। प्रिय दर्शकों, ये आसानी से मिल जाता है मार्केट में, हालांकि इसमें भी नकली मिलते हैं, पर फिर भी आप पता करिए। 2 मुखी रुद्राक्ष अगर आपको मिल जाए तो पूजित करके पहले शिव जी से स्पर्श कराइए, पूजित करिए, और सोमवार के दिन गले में सफेद धागे में आप डाल करके गले में डाल लीजिए। चंद्रमा इससे अच्छा प्रभाव देने लगेंगे। प्रत्येक रविवार रात्रि में सोते समय अपने सिरहाने दूध रखिए और सोमवार को प्रातःकाल बबूल की जड़ में उस दूध को जाकर के अर्पित कराइए, चढ़ा दीजिए। इससे भी आपके चंद्रमा ठीक हो जाएंगे और अच्छा प्रभाव देने लगेंगे। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा का यंत्र, प्रत्येक ग्रह का उनका अपना अपना यंत्र होता है। चंद्रमा का यंत्र यदि चांदी की ताबीज में भर करके और तब गले में धारण किया जाए तो चंद्रमा कितना भी बुरा प्रभाव क्यों न दे रहे हों, वो ठीक हो जाएंगे, अपना शुभ प्रभाव देने लगेंगे। और एक उपाय आपको बता रहा हूं 18वें उपाय के रूप में, उस उपाय को लिख करके रखिए, आप करिएगा। जिनकी कुंडली में चंद्रमा खराब हो उनका चंद्रमा ठीक हो जाएगा। पंचधातु का शिवलिंग निर्माण करवाइए और ऐसे शिवलिंग की नित्य पूजा प्रारंभ कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके चंद्रमा अच्छे हो गए, अगर बुरे हैं तो, अच्छे हैं तो और अच्छा प्रभाव देने लगेंगे। एक और उपाय आपको बता रहा हूं, गोदुग्ध से निर्मित खीर बना लीजिए और उसमें घी मिला करके, जैसे खीर बन गया, अब उस खीर में और घी ऊपर से डाल लीजिए। अब उसको छोटी छोटी आप आहुति देने भर की बना लीजिए, ऐसे हाथ में लीजिए और चंद्रमा के बीज मंत्र बोल करके 7 सोमवार हवन करिए। चंद्रमा का जो भी दुष्प्रभाव है वो शांत हो जाएगा और चंद्रमा अच्छा प्रभाव देने लगेंगे। और 20वां उपाय है नवग्रह स्तोत्र का नित्य पाठ करते रहिए। इसको करने से केवल सूर्य और चंद्रमा ही नहीं, वरन सभी ग्रह कहीं ना कहीं अपना श्रेष्ठ और अच्छा प्रभाव देने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो मैंने आपको 20 उपाय बताए, मैं जानता हूं कि बहुत से ऐसे दर्शक होंगे जो इन सभी उपायों में से बहुत सारे उपायों को जानते होंगे। बहुत ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने इनमें से कुछ उपायों को गाहे बगाहे किया भी होगा। इस कार्यक्रम को बनाने का उद्देश्य एकमात्र इतना ही है कि ये 20 उपाय जो हैं वो जन सामान्य के लिए आम हो जाएं,
अगर आपको पता है कि आपकी कुंडली में सूर्य खराब है, चंद्रमा खराब है, मंगल खराब है, तो आप इन वीडियोस को देखिए और इनमें से जो उपाय आपको सहज लगे, सरल लगे, एक से अधिक उपाय, एक उपाय, 20 उपाय करने की तो आवश्यकता किसी को नहीं पड़ेगी। आपसे जो जो हो पाए, एक उपाय हो पाए, 2 उपाय हो पाए, 5 उपाय हो पाए। अरे दिनचर्या खराब है, ठीक करने के लिए मैंने कहा है, माता का सम्मान करने के लिए कहा है, ये उपाय थोड़ी है, ये तो आपकी दिनचर्या है, तो आपकी जिंदगी को ठीक करने के लिए है। तो इनमें से आप जो उपाय आपके लिए सहज हो, सरल हो, उन उपायों को अपने जीवन से जोड़ लीजिए। आप देखेंगे कि केवल ग्रह की बात नहीं, आपकी पूरी जिंदगी ठीक हो जाएगी। कल मंगल की चर्चा होगी। आज हमारी चर्चा पूरी हुई चंद्रमा की। कल अब हम मंगल के बारे में उनके 20 उपाय को जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।